हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 2-in-1 मॉड्यूल जिसमें बक बूस्ट दोनों फीचर हैं, यहाँ पर LM2596S जो कि बक कन्वर्टर आईसी है और XL6019E जो कि बूस्ट कन्वर्टर आईसी है का यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें आप 3 पोटेंशियोमीटर देख पाएंगे जो अलग अलग पैरामीटर्स को सेट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर इनपुट साइड में आप 4 to 35 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट साइड में 1.25 to 25 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि इस मॉड्यूल के द्वारा किसी भी तरह की बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इसमें 3 एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं, जिसमें पहला एलईडी इंडिकेटर जो कि आप देख पा रहे हैं ये फुल चार्ज इंडिकेटर है जो कि ब्लू ग्लो होता है। बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी तब ये ब्लू ग्लो होने लगेगा। दूसरा एलईडी इंडिकेटर रेड ग्लो होता है जो कि बैटरी की चार्जिंग कंडीशन को शो करता है, यानी बैटरी चार्ज हो रही है। और तीसरा एलईडी इंडिकेटर जो कि रेड ग्लो होता है वो उस स्थिति में ग्लो होगा जब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा। क्योंकि इस मॉड्यूल में LM2596S जो कि बक कन्वर्टर आईसी है और XL6019E जो कि बूस्ट कन्वर्टर आईसी है के अलावा भी दूसरे कंपोनेंट लगे हैं। मॉड्यूल की टेस्टिंग करने से पहले हम उन कंपोनेंट्स को भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनपुट के पॉइंट्स हैं। यहीं पर एक सरफेस माउंट कैपेसिटर है जो कि 220 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट साइड में एक M4 डायोड जो कि SMD डायोड है का यूज़ किया गया है। क्योंकि हम इस मॉड्यूल के द्वारा बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में रिवर्स करंट फ्लो ना हो, इसलिए M4 डायोड का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे SK54 जो कि SMD डायोड है का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये हमारे बक कन्वर्टर आईसी के साथ में कनेक्ट रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इंडक्टर जिसका SMD कोड 470 है यानी 47 माइक्रो हेनरी का यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर XL6019E बूस्ट कन्वर्टर आईसी के साथ में कनेक्ट है। यहाँ पर ये XL0619E आईसी है। यहाँ पर आप देखेंगे SMD कोड 330 यानी 33 माइक्रो हेनरी का एक इंडक्टर यूज़ किया गया है, जो कि बक कन्वर्टर आईसी LM2596S के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 78L05 का यूज़ किया गया है जो कि 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पर एक OP एम्प LM358 का यूज़ किया गया है, जिसके द्वारा बैटरी की फुल चार्जिंग स्टेज को हम इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेट करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज की सेटिंग के लिए इस प्रीसेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक ये लास्ट वाला जो प्रीसेट है इसके द्वारा कांस्टेंट करंट की सेटिंग जो है उसे एडजस्ट किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, बैटरी फुल का इंडिकेशन इस प्रीसेट की सेटिंग द्वारा एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर ये एक शॉटकी डायोड जो कि SK54 है जो कि बूस्ट कन्वर्टर आईसी XL6019E के साथ कनेक्ट है। मॉड्यूल के आउटपुट में एक 220 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट सरफेस माउंट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। मॉड्यूल के फ्रंट साइड में ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मॉड्यूल के बैक साइड में कोई भी कंपोनेंट आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। इस मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है, साथ ही इसका टेस्ट रिव्यू जो है वो मैं अब आपको देने वाला हूँ। मॉड्यूल के इनपुट पर हम 11.8 यानी लगभग 12 वोल्ट DC जो है इन एलिगेटर क्लिप के द्वारा देने वाले हैं, जो कि लेबोरेटरी पावर सप्लाई के द्वारा आ रहा है। मॉड्यूल के इनपुट में पॉजिटिव पर रेड और निगेटिव पर ब्लैक एलिगेटर क्लिप हमने कनेक्ट की। यहाँ पर एक ब्लू इंडिकेटर जो है ये ग्लो हो रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूल बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल की तरह भी काम करता है। ऐसी स्थिति में बैटरी फुल की कंडीशन को ब्लू इंडिकेटर शो करता है, यानी ये यह दर्शाता है कि मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट में अभी कोई करंट नहीं दिया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक लोड को हम मॉड्यूल के आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लोड की ब्लैक एलिगेटर क्लिप को मॉड्यूल के आउटपुट के निगेटिव के साथ और रेड एलिगेटर क्लिप को मॉड्यूल के पॉजिटिव आउटपुट के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर डिस्प्ले में आप देखेंगे 12 वोल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है वो हमारा मॉड्यूल द्वारा आउटपुट हो रहा है। अब हम मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज जो है उसे सेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला प्रीसेट है इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने पर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम क्लॉकवाइज इस प्रीसेट को घुमाते हैं डिस्प्ले में आपको वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम मॉड्यूल का मैक्सिमम आउटपुट देखते हैं। वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 25.90 वोल्ट जो है इसके द्वारा मैक्सिमम आउटपुट हो रहा है, यानी लगभग 26 वोल्ट इस मॉड्यूल के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। चलिए अब हम मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट होने वाला मिनिमम वोल्टेज जो है उसे देखते हैं। इसके लिए हमें प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। आप डिस्प्ले में देख पाएंगे वोल्टेज जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रीसेट को रोटेट करने पर डिक्रीज हो रहा है। चलिए मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज इस मॉड्यूल का 1.25 वोल्ट है, जो कि आप डिस्प्ले में देख पाएंगे। तो इस मॉड्यूल की आउटपुट वोल्टेज रेंज 1.25 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट तक है। इस मॉड्यूल के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आउटपुट करंट मैक्सिमम 3 एम्पियर तक इस मॉड्यूल के द्वारा दिया जा सकता है। तो अब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं 15 वोल्ट। तो इस मॉड्यूल के द्वारा इस समय 15 वोल्ट आउटपुट किया जा रहा है।
इनपुट में हम इसे 12 वोल्ट दे रहे हैं और ये आउटपुट में 15 वोल्ट हमें दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का जो डिस्चार्ज करंट है उसको हम 1 एम्पियर पर सेट करते हैं। आप देखेंगे मैं इस तरह से इसे 1 एम्पियर पर सेट कर लेता हूँ। 15 वोल्ट पर 1 एम्पियर डिस्चार्ज करंट के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक लोड को हम ऑन करते हैं। आप देखेंगे इस समय इस मॉड्यूल के द्वारा लगभग 15 वॉट जो है वो पावर आउटपुट की जा रही है और मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है। मॉड्यूल के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में विदाउट हीट सिंक 15 वॉट तक का इसके द्वारा पावर आउटपुट में लिया जा सकता है, ऐसा मेंशन था। चलिए अब हम डिस्चार्ज करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करके 1.5 एम्पियर पर कर देते हैं। आप देखेंगे लगभग 15 वोल्ट पर ये 22 वॉट के करीब पावर आउटपुट कर रहा है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड का जो डिस्चार्ज करंट है उसे और इंक्रीज करते हैं। मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट देना बंद कर दिया गया है। उससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट करंट वाला एलईडी इंडिकेटर ग्लो हुआ था। इसका मतलब मॉड्यूल का आउटपुट करंट 1.5 एम्पियर पर सेट था, जिसे हमें कांस्टेंट करंट वाले प्रीसेट को क्लॉकवाइज रोटेट करके बढ़ा देना है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को फिर से ऑन करते हैं। आप देखेंगे 1.6 एम्पियर इस समय मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। 23.6 वॉट के करीब पावर आउटपुट हो रहा है। चलिए हम करंट को और बढ़ाते हैं। 1.7 एम्पियर पर 25 वॉट पावर आउटपुट हो रहा है। 1.8 एम्पियर पर आप देखेंगे हमारा मॉड्यूल जो है आउटपुट देना फिर से बंद कर देता है, क्योंकि हमारी जो लेबोरेटरी पावर सप्लाई वो 4 एम्पियर से ज़्यादा आउटपुट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी लेबोरेटरी पावर सप्लाई ने आउटपुट देना बंद किया है। हम लेबोरेटरी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट 10 एम्पियर पर सेट करते हैं। आप देखेंगे मैंने लेबोरेटरी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट 10 एम्पियर की रेंज में सेट किया। 1.8 एम्पियर पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन करते हैं। आप देखेंगे 28.5 वॉट के करीब मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। 1.9 एम्पियर आउटपुट लेने पर मॉड्यूल ऑफ हुआ। आपने देखा होगा कांस्टेंट करंट का मॉड्यूल में इंडिकेटर फिर से ग्लो हुआ था। मैं इस बार कांस्टेंट करंट वाले प्रीसेट को फुल क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूं। क्लिक नॉइज जब तक ना आए तब तक हम इसे रोटेट करते रहेंगे। क्लिक नॉइज के बाद अब हमारा प्रीसेट जो है अब मॉड्यूल का मैक्सिमम करंट आउटपुट करा सकता है। 1.9 एम्पियर पर मॉड्यूल प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। 2 एम्पियर पर भी मॉड्यूल द्वारा प्रॉपर आउटपुट दिया जा रहा है। 2.1 एम्पियर पर आप देखेंगे 31 वॉट के करीब पावर आउटपुट हो रहा है। मैं डिस्चार्ज करंट और इंक्रीज करता हूँ। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एम्पियर, 38.7 वॉट, लगभग 39 वॉट। हमने 2.6 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, 2.8 एम्पियर तक इलेक्ट्रॉनिक लोड को इंक्रीज किया, तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक लोड हमारा बंद हुआ। यानी मॉड्यूल द्वारा 2.7 एम्पियर आउटपुट करंट जो है वो आसानी से दिया जा सकता है और इस मॉड्यूल का मैक्सिमम आउटपुट पावर लगभग 40 वॉट है। लेकिन इतनी आउटपुट में पावर लेने के लिए आपको हीट सिंक साथ ही कूलिंग फैन की ज़रूरत होगी, तभी ये मॉड्यूल इतना आउटपुट दे पाएगा। अदरवाइज वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि मॉड्यूल प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। अब हम बैटरी चार्जिंग कैसे करेंगे ये समझते हैं। उसके लिए हमें पहले कांस्टेंट करंट वाला जो पोटेंशियोमीटर है उसे एंटी क्लॉकवाइज तब तक रोटेट करना है जब तक क्लिक नॉइस ना आए, यानी फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। अब मॉड्यूल के द्वारा मिनिमम करंट आउटपुट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लोड के एलिगेटर क्लिप हम हटा लेते हैं। अब हमें एक मल्टीमीटर लेना है जिसे हमें 10 एम्पियर वाले पोर्ट में लगा लेना है। मैं सिलेक्टर स्विच को 10 एम्पियर वाले सेक्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब 10 एम्पियर के पोर्ट में है। मैं अब इसे मॉड्यूल के आउटपुट में कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से मुझे कनेक्ट कर देना है। मॉड्यूल द्वारा इस समय आउटपुट जो करंट है वो मल्टीमीटर की डिस्प्ले में 0.234 एम्पियर दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो करंट है ये कम होगा पहले फिर बढ़ेगा। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे प्रीसेट मैं अब क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये जो करंट है ये अभी डिक्रीज़ होगा। पहले आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये डिक्रीज़ हुआ और ये इस समय 40 मिली एम्पियर करंट आउटपुट कर रहा है। इस मॉड्यूल को एलईडी ड्राइवर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलईडीज़ जो हैं वो कांस्टेंट करंट पर वर्क करती हैं, तो इस मॉड्यूल को आप एज ए एलईडी ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आउटपुट करंट जो है उसे 1 एम्पियर पर सेट कर देते हैं। मैं प्रीसेट को इस तरह से रोटेट करता हूँ कि हमारा आउटपुट में 1 एम्पियर करंट जो है वो दिखने लगे। इस तरह से हमने अपनी बैटरी जो चार्ज करनी है उसे 1 एम्पियर पर चार्ज करनी है, तो हमने 1 एम्पियर आउटपुट करंट जो है उस पर मॉड्यूल को सेट कर दिया है। अब अगर हमें लेड एसिड बैटरी जैसे यूपीएस की बैटरी है उससे चार्ज करना है तो उसको चार्जिंग वोल्टेज जो है 14.2 वोल्ट चाहिए। तो मॉड्यूल का जो कांस्टेंट वोल्टेज वाला प्रीसेट है उसे हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि 14.2 वोल्ट मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जाए। तो मैंने इसे सेट कर लिया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है वो अब कनेक्ट कर रहा हूँ और आप इलेक्ट्रॉनिक लोड की डिस्प्ले में देख पाएंगे।
कि मॉड्यूल द्वारा 14.2 वोल्ट आउटपुट किया जा रहा है। साथ ही ये ब्लू इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी अभी लोड हमारा मॉड्यूल पर नहीं है, यानी बैटरी फुल हो चुकी है, ये शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो IS है यानी कांस्टेंट करंट में डिस्चार्ज कर रहे थे, इसको हमें VS में करना है। तो यहाँ पर मैं इसे VS में सेट करता हूँ, यानी कांस्टेंट वोल्टेज पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी बैटरी लगभग फुल चार्ज हो चुकी है, यानी हम 14.1 वोल्ट पर कांस्टेंट वोल्टेज जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक लोड में सेट करते हैं। अब देखेंगे 14 वोल्ट हो गया। अब मैं इसे 0.1 और कर देता हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन करता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि 500 मिली एम्पियर करंट ही बैटरी पर जाएगा। बैटरी फुल्ली चार्ज होने पर ओवर करंट न जाने से हमारी बैटरी ख़राब नहीं होगी। अब हम बैटरी फुल वाला जो प्रीसेट है यानी सेंटर वाला प्रीसेट, उसको जब तक रोटेट करना है जब तक ब्लू इंडिकेटर ग्लो करना ना बंद कर दे और उसकी जगह रेड इंडिकेटर ग्लो करने लगे। आप देखेंगे ब्लू इंडिकेटर जो है धीरे से बंद हो गया और रेड इंडिकेटर जो चार्जिंग वाला है वो ग्लो होने लगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन करते हैं। आप देखेंगे 14.2 पर कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। 14.1 पर आप देखेंगे 500 मिली एम्पियर करंट जो है वो बैटरी की चार्जिंग में मॉड्यूल द्वारा भेजा जाएगा। इसे हम 14 वोल्ट करते हैं तो आप देखेंगे 1.2 एम्पियर का करंट जो है वो बैटरी को चार्जिंग में मॉड्यूल द्वारा भेजा जाएगा। तो इस तरह से ये मॉड्यूल जो है बैटरी जितनी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो मैक्सिमम करंट जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा चार्जिंग में, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी वो करंट जो है चार्जिंग करंट वो कम होता जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी का वोल्टेज 14.2 वोल्ट पर पहुंचने पर आउटपुट करंट जो बैटरी चार्जिंग में यूज़ होगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये बक बूस्ट मॉड्यूल जो है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।